हारे को हरि नाम सहारा। तन मन धन के सुख के पीछे जब लोग भागेंगे तो दूसरे को तो काटेंगे ही क्या ना। मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह इतना पावरफुल होता है? लोग एक दूसरे को मारेंगे। और मेरी बात याद रखना, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ कि ईसा और मूसा की लड़ाई होगी और सृष्टि खत्म होगी। सो सर, आपको पता कैसे चला कि आप ये जर्नी स्टार्ट करने वाले हो? मतलब कोई कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी या फिर आप किसी से इंस्पायर्ड हो? कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस? देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है ना, बड़े सारे लोग कहते हैं मुझे सपने में माता दिखाई दी, जी जी, वही मैंने हनुमान जी आए, जी। उन्होंने कहा ऐसा होगा, फिर अगले दिन सुबह मेरे को शक्तियाँ मिल गई। ये सब झूठी बातें है, ऐसा नहीं होता है जी। परमात्मा जब आपको जन्म देता है, जब आपकी कहानी किताब को लिख रहा है, तो वो पहले से डिसाइड करके भेजता है कि इसको करना क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि हम सब कठपुतली हैं माधो, हम सब कठपुतली, कोई गोरी कोई काली कोई मोटी कोई पतली। उसका मतलब क्या है? कठपुतली का नाच जब हम देखते हैं तो कोई ना कोई तार दिखाई देती है हमें पीछे, और एक डायरेक्टर होता है जो उसे नचा रहा होता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ना प्रभु नचा रहा है। हे अर्जुन, जो हो चुका जो होने जा रहा है वो सब मेरे द्वारा विदित है। परमात्मा यही बात कहते हैं, बार बार कहते हैं। रही बात मेरी लाइफ जर्नी की, तो ये बात शायद किसी को नहीं पता जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। कि पहले गांव में घर होते थे तो मेरी नानी जो थी, मैं उनके पास, जब मैं होने वाला था तो मेरी मदर वहीं थी। तो लाइट कम होती थी तो छत पे सो जाते थे जाके। तो मेरी नानी और मदर ऊपर छत पे उन्होंने बिछाया और वो सोने गए। तो मेरी मदर भी, क्योंकि वो सरदार फैमिली से थी, तो पाठ बहुत करती थी। गुरु ग्रंथ साहब उनको अभी भी कंठस्थ है, लगभग सभी चीज़ें। मेरे नाना भी पाँचों टाइम पाठ करते थे। नानी मेडिकल फील्ड में थी, नाना भी मेडिकल फील्ड में डॉक्टर थे, हाईली एजुकेटेड जी और हाईली स्पिरिचुअल ऑल्सो। जी। तो वो जब मैं होने वाला था तो मेरी मदर बताते हैं कि उनको चिंता रहती थी, क्योंकि बच्चे को हो जाता है कुछ कुछ, डॉक्टर के पास जाना ही होता है। जी तो वो जब लेटे हुए थे तो अरदास कर रहे थे कि सच्चे पातशाह ये ठीक पैदा हो। तो वो बताते हैं ऐसा, मेरे मदर कहते हैं कि एकदम से मुझे लाइट दिखाई दी और ऐसे लगा कि जैसे प्रोटेक्ट कर रही है दिव्य शक्तियाँ इसको। मतलब कुछ पॉजिटिव एनर्जी है जो उनको हाँ, उस टाइम पे फील प्रॉपर हुआ। लाइट दिखाई दी उनको। ओ, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं पैदा हो गया। पैदा हो गया तो सबको क्यूरियोसिटी होती है इसका जीवन कैसा होगा क्या नहीं होगा। तो जब भी मर्दा अरदास करते थे पेरेंट्स मेरे, तो यही कहते थे कि प्रभु इसे भगत बनाना। और आप यकीन मानिए, अरदास में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। क्योंकि जब आप सच्चे मन से परमात्मा के प्रति अरदास करते हैं तो ये सुनता है, निकट दूर मत जानो, घट घट की अंतर की जाने, भले बुरे की पीर पछाने। इसकी अरदास माइक पे बोलने की जरूरत नहीं है आपको। कोई भी किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में आप कहीं चले जाएं तो आप अपनी डिमांड्स लेके जाते हैं ना। जी लेकिन आप किसी को ये नहीं कहते मुझे माइक दे दो, परमात्मा को मुझे सुनाना है। कहते हो क्या? नहीं कहते। मन में करते हो और फिर प्रभु सुन लेता है। तो ऐसे ही प्रभु ने सुन ली उनकी भी। फिर छोटे धीरे से बड़ा हुआ, स्कूल गया। लेकिन एक बात रही मेरे जीवन में कि सेवा जो है वो छोटेपन से ही करवानी शुरू कर दी तो मेरे ये परिवार ने। किसका कंट्रीब्यूशन था आपको सेवा में डालना? अब वो डालना उनकी जिम्मेदारी थी या परमात्मा का आदेश ऐसा था, ये तो अभी अभी डिस्कवर करना है। सो प्रभु और परमात्मा जो आपने कहा, आप किस रूप में देखते हो उनको? बहुत अच्छी बात है ये। आपने कभी फौजी देखे? जी सबकी ड्रेस सेम होती है। आप किसी बटालियन को अगर देखते हैं तो उनकी ड्रेस सेम होती है, तो आप उनको फौजी कहते हो। इंडिविजुअल नेम नहीं मालूम होते।
ऐसे ही परमात्मा को अगर आपको देखना है तो इस संसार को जब आप देखोगे तो आपको हर इंसान में ये दिखाई देगा, उस पर्टिकुलर पर्सन नहीं दिखाई देगा, आपको प्रभु दिखेगा उसमें। इसके साथ साथ एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच, था भी है भी जो रहेगा वो भी। गॉड जिसे जनरेटर हो से ऑपरेटर जिसे डिस्ट्रॉयर। हे अर्जुन देख मेरा विराट स्वरूप, मुझे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, मैं इतना बड़ा हूँ कि मुझे कोई पैमाना नाप नहीं सकता, मैं इतना छोटा हूँ कि बाल की नोक पे समा जाता हूँ, बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पैरों के चलता हूँ, बिना कानों के सुनता हूँ। सुनता है ना मन की बात जी। तो ये साकार में भी है और निराकार रूप में भी है। ये सृष्टि मुझ में है, मैं सृष्टि के अंदर हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये ओत प्रोत मामला है। परमात्मा जग में इंसानों के रूप में भी है और इनके अंदर रहकर इनसे बाहर भी है। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, जब आप हर श्वास में इस गोविंद को सिमरते हो तो ये अंदर बाहर भी तुम्हारे होता है, तभी तो अंदर की सुन लेता है ना जी। मतलब परमात्मा हमारे अंदर ही है, बस हमें वो ढूंढना है या वो सब में है? ढूंढना भी नहीं है। ओके, सब गोविंद है, मतलब एवरीवन। समझदारों को नहीं मिलता, ज्ञानियों को नहीं मिलता, ये मूर्खों को मिलता है। जितना ज़्यादा दिमाग लड़ाएंगे ना, जितना ज़्यादा कसौटियाँ लगाएंगे ना, ये तुम्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है। जब एक छोटा बच्चा होता है ना, वो भी चालाकी करता है कि तुम माँ को पता नहीं लगेगा, ऐसे कर लेता है। माँ तो चालाक होती है। तो ये मिलता कैसे है? ये मिलता भोले भाव है। हे अर्जुन, जो मुझे दंडवत होके प्रणाम करे है उसे मैं हृदय से लगा लेता हूँ, सिर्फ इतना ही है। जो शरणावे तिसकंठ लावे वृद्ध स्वामी संदा। ये नहीं कहा कि अंगूठियाँ पहन के आ जाना, मालाएं पहन के आ जाना, टीका लगा के आना तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। कहाँ है कहीं? ये तो हमने बनाया है। हमने बनाया, बहुत कुछ बना दिया आजकल के टाइम में तो लोगों ने। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही धर्म था। को दुकान बना दिया है। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, हमें दिखते हैं बहुत से बाबाज हैं, बहुत से गुरुज हैं और सबका ऑलमोस्ट सेम पहनावा होता है, सेम बातें भी होती हैं कई बार, क्योंकि भगवान की बातें हो रही हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हमें सही राह पर डाल रहा है और कौन भटका रहा है, या फिर हु इज़ द एक्चुअल ट्रू गुरु? करेक्ट, ये बात भी ठीक है। देखो, जब से सोशल मीडिया आया है, नो डाउट जिसके पास माइक और कैमरा है वो ज्ञान फैलने लग गया है। जी और हम उसको देख रहे हैं, वो ज्ञान ग्रहण भी कर रहे हैं। जी। अभी कोई न्यूज़ चैनल पे कोई बात कर रहा था कि बाबा के इतने लोग चले गए दुनिया से, बाबा की खुद को इतनी बीमारियां हैं, फलाना है, बड़ा नेगेटिव बोल रहा था। क्योंकि जहाँ पोजीशन होती है ना, वहीं ओपोजिशन होती है। जी। जहाँ ज्ञान होगा वहीं तकरार भी होगी। तो आप ये समझ लीजिए कि दूसरों को देने वाला, आप किसी का कीचड़ साफ करेंगे तो छींटे आपके पास आएंगी ना, किसी को झाड़ेंगे तो धूल आप पे भी चढ़ेगी ना। कुछ लोगों को दुनिया में परमात्मा ने भेजा ही दूसरों का भला करने के लिए है। तो आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर कभी बीमार नहीं होगा, सारी दुनिया का इलाज करता है। आप ये कहोगे उसको कि अरे ये डॉक्टर है, एक ऐसा डॉक्टर है बीमार पड़ गया, फिर तो तुम भगवान के अवतारों पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, भक्तों पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, अष्टावक्र जी पे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। 8 बल थे उनके शरीर में कि वो दुनिया को ज्ञान बांट रहे थे, खुद को ठीक नहीं कर पाए। अरे वो देने के लिए आए हैं, उन्होंने देना है। एक रिसीवर होता है, एक डोनर होता है। सो संत महात्माओं को तो दुनिया में देने के लिए बनाया गया है और ड्यूटीज लगाई गई हैं। अब आपने अच्छा सवाल पूछा कि गुरु कैसे बनाए।
मैं ये हमेशा कहता हूँ कि पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए पहचान के। सोची समझी तांगल मन्नी मन के फिर तो डोली ना। देखो ऐसा होता है। संत महात्मा का भेष तो रावण ने भी डाला था कि नहीं? आया था, पर उसने क्या किया? बड़ा सुंदर वेश बनाया था, लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ? अंदर कुछ और था, बाहर कुछ और था। तो माता सीता ने उसका आवरण देखा, ये लंबी दाढ़ी, मालाएं पहनी हुई, तेज चेहरे पर, भगवे कपड़े, और परमात्मा का ही नाम ले रहा है। लेकिन उसके मन में भाव क्या थे? तो ऐसा है जी कि बदमाश भी साधु के रूप में ही आता है। कोई तुम्हारा दोस्त बन के तुम्हें चीट करता है, जब पहले वो अच्छा ही बनता है आपके साथ जी। फिर वो चीट करता है आपके साथ। आपकी बात पे भी आएंगे अभी। तो इसलिए बात सिर्फ इतनी है कि आप जहाँ बैठे हो, ये दीवार आपको दिखाई दे रही है, इसके आगे का आपको नहीं दिख रहा। जो इससे ऊपर की माले पे होगा उसको थोड़ा और दूर का दिखाई देगा। जो आसमान से देख रहा है उसका थोड़ा और वाइड एंगल होगा, है ना? ऐसे ही जैसी जिसकी भावना वैसा ही प्रतीत। ज्ञान जो है ना वो एकदम से नहीं आता है। आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आपका दिमाग तेज हो सकता है, लेकिन उसको ज्ञान रूपी तेज कैसे आए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वो सिमरन की प्रैक्टिस। और गुरु कैसे पहचाने? तो गुरु पहचानने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये बता क्या रहा है तुम्हें। क्या ये तुम्हें आडंबरों में डाल रहा है? ये फलाना नग पहन लो, ये सब ज्ञान की बातें नहीं। जो परमात्मा की बात करे, परमात्मा का जानकार हो और तुम्हें भी वो जानकारी दे। अगर आप टीचर होती तो अपने टीचर को जितनी आपने पढ़ाई पढ़ी वो पढ़ाती ना। ऐसे ही, क्योंकि बेस्ट स्टूडेंट टीचर वही है जो बेस्ट स्टूडेंट क्रिएट करता है। तो अच्छा गुरु वही है जो अपने शिष्य को अपने साथ बिठा लेता है, अपने जितना ज्ञान दे देता है। और परमात्मा का ज्ञान है अर्जुन, फूल के मसलने में देरी हो सकती है, मेरे साकार रूप से मेरे निराकार रूप को जानने में देरी नहीं होती। तो मतलब आपका ये है, मैं अपने क्वेश्चन पे आती हूँ कि ट्रू गुरु हम जब चुन रहे हो तो हम ये ध्यान रखें कि वो हमें नाम जपना सिखा रहे हैं। नहीं नहीं जी, ये रटना नहीं है। माला फेर के तो जग मर गया। ये प्रेम की बात है। और इसके लिए आपको कोई माला नहीं फेरनी, आपको कोई मंत्र नहीं पढ़ना है। माँ से मिलने के लिए बच्चे को मम्मी मम्मी चिल्लाना नहीं होता है। उसके लिए कोई स्पेशल कपड़े नहीं पहनने होते हैं। तो इस पारब्रह्म परमेश्वर को मानने के लिए आपको कोई मंत्र जाप नहीं करना है। भाव देने हैं प्रभु को कि तू मेरा और मैं तेरा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। जब आप समर्पित होते हैं परमात्मा के प्रति तो आपको कुछ, आप जब पैदा हुए थे तो कोई लैंग्वेज आती थी आपको? जब दांत नहीं थे तब दूध दिया। आज तब तुम बोल नहीं सकते थे, तब भी तो परमात्मा तुम्हें दे रहा था। तो लैंग्वेज की तो जरूरत नहीं है। हनुमान जी को तो माला पकड़ा दी थी, उन्होंने वो पूरी माला तोड़ दी, इसमें मेरे राम कहाँ है? तो ये भाव की बात है। भक्ति भय की नहीं, भाव की करनी है। और भय की भक्ति जो आज की दुनिया में लोग कर रहे हैं, मेरे घर की डायरेक्शन ठीक नहीं है जी, टॉयलेट गलत बन गया, कलर ठीक नहीं है, ग्रह ठीक नहीं है, हारे को हरि नाम सहारा, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस सारे ग्रह चाल को बनाने वाला, इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला ये पारब्रह्म परमेश्वर ही है। और जब इस पारब्रह्म परमेश्वर से तुम कनेक्शन बना लेते हो, इससे यारी कर लेते हो, इसको मान लेते हो, तो कोई ग्रह चाल, कोई वास्तु दोष, किसी प्रकार का कोई रोग ऐसा नहीं जो तुम्हें खराब कर जाए, तुम्हारे मन को विचलित कर जाए। जब तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ होते हैं बेटा,
तो क्या उस समय तुम्हें डर लगता है? नहीं। तो इस पारब्रह्म परमेश्वर को, इस परमात्मा को, इस पापा को अपने साथ रखो। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लेगे ना भाई। इस राम रूपी कार को अपने चारों तरफ अगर कर लोगे तो ये तुम्हारे से आगे है। जब भी हम कुछ बोलते हैं, हे अर्जुन, जहां 1 से 2 प्राणी मेरे नाम की चर्चा करते हैं वहां मैं मौजूद होता हूं, और जहां ये मौजूद होता है वहां पर कोई रोग दोष द्वार रह ही नहीं जाता है। आपको क्या करना है? आपको समर्पित ही तो करना है। अरे दो दिन मिले हुए लड़का लड़की आपस में एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसमें खा लेते हैं। इस परमात्मा से तो हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, इसके लिए जियो और मरो ना जी। अपना जीवन समर्पित करो। इस संसार में रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओ, माँ बाप भाई बहन की जो भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अंतर्मन में हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। किसी को दिखावा नहीं करना है। और जैसे जैसे तुम इसके तरफ बढ़ोगे, हे अर्जुन, जो कोई मेरी तरफ 1 कदम बढ़ावे है मैं उसे 10 कदम लेने आता हूं, तो ये दौड़ा चला आएगा तुम्हारे लिए। तुम्हें अकेला कभी महसूस ही नहीं होगा। मुझसे लोग कहते हैं कि गुरुजी आप तो चुपचाप रहते हो, अकेले कमरे में पड़े रहते हो, आपको बोर नहीं होता? जिसका यार उसके साथ हो उसको बोरियत कैसी? सारी सृष्टि का मालिक है ये जी। और जब बोलो तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देता है ये। तो ये धारा प्रवाह है, इसको रोकना बहुत मुश्किल काम है। सबसे सुपीरियर एनर्जी वही है। यही है, वही नहीं। लोग कहते हैं वो ऊपर वाला। अरे कहाँ ऊपर वाला? हमारे साथ ही है। यस, अंग संग रहता है। ये हमारे अंग संग है। जब अर्जुन को ज्ञान हुआ तो उसने क्या कहा उस समय कि हे प्रभु, तेरे आगे नमस्कार, तेरे पीछे नमस्कार, तेरे दाएं नमस्कार, तेरे बाएं नमस्कार, तेरे ऊपर नमस्कार, तेरे नीचे नमस्कार। यही गुरबाणी कहती है कि चौगिर्द हमारे राम का, कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा रूबरू है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। यही सबसे पक्का यार है आपका, और यही सबसे यूनिक चीज है तो तुम्हारे पास है। इसको देखने के लिए, इससे मिलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता, और ज्ञान गुरु देता है। जो जानकार है वही बताएगा कि बेटा ये पानी है, ये चाय है, ये कॉफी है, ये आप कौन सा कलर पहने हुए हो? मरून। किसने बताया? बताइए। वो तो हमें पता ही है। किसने बताया? मैं कहूँ ब्लैक है तो? बट शेड कार्ड में ये मरून है। शेड कार्ड किसी ने बनाया ना जी। फिर उसने जानकार ने आपको जानकारी दी, फिर आपने इसको मान लिया जी। दिस इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम, आर बिलीफ सिस्टम। क्वेश्चन नहीं करते हम, है ना? तो मान लो कि परमात्मा है, और ये जानकार बताएगा कि देखो बेटा ये रेड ब्लू वाइट वायलेट ये कलर्स हैं। जानकार बताता है। ऐसे ही इस परमात्मा को जानने के लिए जानकार की आवश्यकता है, जिसे ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं जी। और हमेशा ज्ञान जो है वो लाइव गुरु से लाइव शिष्य लेता है। फोटो से ज्ञान नहीं मिलता है जी। फोटो में आस्था होती है। ज्ञान लेने के लिए ज्ञानी के पास जाना होगा, जो तुम्हें अपने मुखारबिंद से ज्ञान दे। हमारे जितने भी अवतार रहे, किसी भी रिलीजन में ले लीजिए आपने, उन्होंने ज्ञान लिया तो ज्ञान देने वाले से लिया। ज्ञान देने वाला ऊपर के पायदान पे बैठा, ज्ञान देने वाला नीचे के पायदान पे बैठा, लेकिन ऐसा कुर्सी की लड़ाई नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने तो पूरी की था नीचे के पायदान पे खड़े होकर अर्जुन को सुना दी। ऊपर था अर्जुन, अपनी चेयर पे ऊपर बैठा था, वो तो सारथी थे ना, लेकिन फिर भी नीचे के पायदान से खड़े होकर उन्होंने उसको ज्ञान दिया। तो इसलिए ज्ञान जरूरी, और ज्ञान गुरु देता है, ये भी जरूरी। तो लाइफ में गुरु होना बहुत ज़रूरी है। 100%। अगर आपको ABCD सीखनी है, आपको मैथमेटिक्स सीखना है, आपको इंजीनियरिंग सीखनी है, तो आपको गुरु चाहिए। टीचर। सिमिलरली स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए और दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए भी गुरु चाहिए। और हम सामाजिक गुरु तो बहुत जल्दी रख लेते हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु पे जाने में हिचकिचाहट होती है हमें जी। क्योंकि वहाँ पर हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारी सब चीज़ें, सारे क्वेश्चन मार्क सब आगे खड़े हो जाते हैं जी। अरे बिलीफ सिस्टम तो ये है कि हम पत्थर को भगवान कहते हैं। एक मूर्तिकार उसको मूर्ति से छेनी बजा बजा के एक आकार देता है,
जी। फिर हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं और फिर उसको भगवान मान के सब बातें कहते हैं। अरे अगर इंसानी रूप में तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारे जीवन की हर क्षण, हर चीज़ को, हर बात को, हर क्वेश्चन को इमिडिएटली चुटकियों में सॉल्व कर दे, तो उससे बड़ा क्या है? जी। तो उसमें आस्था क्यों नहीं रखते? जी। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे जिसमें आपके किसी फॉलोअर और डिवोटी ने आपको कोई अपना दुख बताया हो और आप उसके लिए बहुत अच्छा हेल्पिंग हैंड रहे हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? नानक दुखिया सब संसार। जब नानक देव जी घूम के आए तो किसी ने पूछा, प्रभु आपको इस दुनिया में सबसे सिमिलर चीज़ क्या मिली, कॉमन? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार। मुझसे मिलने वाले लोग लगभग सभी किसी न किसी तरीके से, कोई तन का रोगी, कोई मन का रोगी, कोई धन का रोगी, कोई आत्मा रूपी भूखा, जिसको प्रभु की यास है। 99.99% लोग तो ऐसे ही हैं जिनको तन, मन और धन चाहिए, ठीक। और 0.00001% ऐसे लोग हैं जिनको आत्मिक सुख चाहिए, परमात्मा चाहिए, भक्ति चाहिए, सेवा सिमरन सत्संग चाहिए। बहुत कम लोग हैं, है ही नहीं। आप देख लीजिए, जिन बाबाओं की आप बात कर रहे थे, उनके पास मांगने के लिए लोग ही सब जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर के पास ये बता दे भाई ग्रह कौन सा ठीक कैसे करें, सुबह से शाम तक रील्स यही चल रही होती है, मंगल ऐसे ठीक होगा, बुध ऐसे ठीक होगा। अरे ये बताओ कि इसको बनाने वाला जो है ना, इसको ठीक कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि भक्ति से मैं करने वाला, हमरा करा कछु ना होए, करेगा राम होएगा सोए। ये भूल है इंसान की कि वो ये कहता है कि मैं करूंगा तो इसका फायदा होगा। अरे मूर्ख, तेरे को चुना गया है इसको ठीक करने के लिए। सब कुछ ऑलरेडी प्लान्ड है, हम सिर्फ उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। करेक्ट। पर एक और बात, क्योंकि टीचर के पास एक आंख होती है एक्स्ट्रा, वो 50 बच्चों की क्लास में जज कर लेता है कि ये स्टूडेंट मेरा अच्छा जाएगा, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही जो गुरु होता है उसको परमात्मा ने सिक्स सेंस दी होती है, अपनी शक्तियाँ प्रदान की होती हैं, वो चुन लेता है कि इसको मैंने क्या देना है। पहले टेस्ट भी करते हैं। वो सामान जमाने चले गए, अब तो चेले टेस्ट करते हैं। अब तो चेले आगे पूछते हैं इस गुरु में ताकत है कि नहीं जी। लेकिन वो ताकत ये नहीं समझते कि ये लाइट अगर जल रही है तो इसके पीछे पावर हाउस कोई और है, सप्लाई कहीं और से आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जिंदगी बदलते हुए मैंने देखा है। अपनी तो देखा ही है, मैं तो खुद लाइव एग्जाम्पल हूँ जी, कि भक्ति से, सेवा से, सिमरन से आपको आत्मिक सुख मिलता है, और उसके साथ साथ जो जो चीज़ें आपने इमेजिन भी नहीं की होती वो भी मिल जाती है जी। तो इसलिए मैं कच करने वाला तो कुछ नहीं हो जी, अपनी औकात नहीं, सच्ची बात तो यही है। लेकिन जो इसका आदेश होता है वो सारे काम होने लगते हैं। संत कहे सहस भाए, संत का कहा बिरथा ना जाए, बशर्ते आप संत हो और इस परमात्मा में रमे हुए हों। तो ऐसा कुछ नहीं है जो हो नहीं सकता, पर सच्चा साधु मिलना बहुत मुश्किल है, लोभी साधु ज़्यादा है। तुम इतने लाख मंत्रों का जाप करा लो और पंडित जी बैठे हैं, वो इतने लाख मंत्रों का जाप करेंगे और तुम्हारा पेट भर जाएगा। तुम ये क्यों नहीं कहती हो कि उसके एवज में पैसा चाहिए ना? तुम ये क्यों नहीं कहते कि तू बैठ, अपने आप को ठीक करना चाहता है तो प्रभु का नाम जप कर, इसका सिमरन कर, और इसकी जो कलाकृतियां बनाई हुई हैं किसी रूप में उसकी सेवा कर। तेरे पास पैसा नहीं है, मत दो। शरीर नहीं चलता, मत जाओ। मन तो चल रहा है जी, इससे सिमरन ही कर ले, किसी के लिए दुआई कर दे, ये भी सेवा है। दूसरों के लिए भला मांगना भी तो सेवा है जी। मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, बहुत सारे पैसे नहीं है, शायद मैं और ज़्यादा सेवा कर पाता अगर होते तो। शरीर भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, मैं कोई खली तो हूँ नहीं ना। लेकिन जितना बन पड़े बीज उतना ही डालोगे
तो परमात्मा का वृद्ध है वो 10 टाइम्स करके देता ही देता है। आप पास्ट में के लिए रोते हो, प्रेजेंट के लिए चिंता करते हो, फ्यूचर के लिए रोते रहते हो कि क्या होगा। अरे मूर्खों, पास्ट तो चला गया, हम्म प्रेजेंट को तो हंसी खुशी के साथ, सेवा सिमरन सत्संग के साथ और खाओ पियो ऐश करो। जी ऐश गलत वाले मैटर में नहीं कह रहा जी मैं, जी जी कि आप खाते पीते उठते बैठते एक बीज सेवा का भी डाल दो। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि तुझे मंगल बुध शनि शुक्र सारे प्रभु के बनाए हुए दिन है, सारे वार प्रभु के, सारे इंसान प्रभु के, सारी 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 कायनात परमात्मा की बनाई हुई है। तो आपको जो भी आप खाते पीते पहनते हैं वो आपके शरीर के लिए, इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा से संबंध आपके सिमरन का है। तो आप जो नित्य कर्म करते हो रोज वो करते रहो, उसके साथ एक चीज मेरी बात कह के जोड़ लो। यही मैं सबको कहता हूँ कि आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है भक्ति करने के लिए। आप भगवान घर श्री कृष्ण गृहस्थ, सन्यासी थे क्या? घर गृहस्थ भगवान रामचंद्र ने सन्यास लिया था क्या? नहीं। राजा थे वो। तो फिर जो लोग लेते हैं उनका देखो ऐसा है, सुनो, ग्रस्त जीवन में रहकर भक्ति कर पाना ऐसे ही है जैसे आप भरे बाजार में गाड़ी ले गए हो, कभी इधर बचाओ कभी उधर बचाओ, कभी कैसे करो, और धीरे धीरे डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो आप ट्रबल के साथ। आप अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हो। और ऐसे ही सन्यास जीवन में क्या है कि बाईपास भी तो देखे होंगे आपने जी। तो वो जो हेडल्स हैं उनकी अपने लेवल की हेडल्स है कि रास्ता लंबा है, अलग से जाना है, संसार से विरक्त होके जाना है ना। तो ग्रस्त जीवन की जो लड़ाई है वो लड़ते लड़ते अगर आप परमात्मा की भक्ति करते हो तो ग्रस्त जीवन में रहकर भक्ति करना ही उत्तम है मेरे हिसाब से। इसको नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे सारे गुरु नानक देव जी गृहस्थी थे, गुरु गोविंद सिंह जी गृहस्थी थे, और उसके बाद भगवान रामचंद्र गृहस्थी थे, भगवान श्री कृष्ण गृहस्थी थे। सबने उसमें रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी किया साथ में। राजा रहे, राजा राम राजा रहे। आज भी हम राम राज मांगते हैं, भगवान श्री कृष्ण राजा रहे जी। ठीक, तो इस जीवन में रहकर, क्योंकि टफ तो ये है ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा टफ वे से हम निकल के भगवान की तरफ जाएंगे वो हमारे लिए ज़्यादा टेस्टिंग और ज़्यादा निखर के आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, साधुओं की अपनी महिमा है। घर को छोड़ देना भी आसान नहीं जी। अपने चाचा ताऊ भाई बहन रिश्तेदारों को छोड़कर, सब कुछ त्याग कर आप एक चोला पहन लेते हैं और नंगे पैर चलते हैं और कहीं कहीं भटकते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं। वो भी आसान नहीं है। हमारे ऋषि मुनि तो सभी ऐसे थे ना, आश्रमों में रहते थे जी। तो उनका जीवन टफ था। लेकिन हम गृहस्थी हैं, गृहस्थ में रहेंगे क्योंकि हम गृहस्थ में पैदा इस तरीके से हुए। कोई ब्रह्मचारी किसी ब्रह्मचारी का बच्चा तो नहीं हुआ आज तक, तभी वो ब्रह्मचारी हैं। अगर सारे ही ब्रह्मचारी बन जाएंगे और सारे ही इस तरीके से संन्यास ले लेंगे तो संसार चलेगा कैसे? तो दोनों ही जरूरी हैं जी। लेकिन टफ इसलिए क्योंकि एक तरफ से तो आपका बच्चा आपकी चुन्नी खींच रहा है और दूसरी तरफ से आपको लग रहा है कि मुझे परमात्मा का नाम लेना है जी। तो आपके लिए टफ ज़्यादा है। तो गृहस्थ में रहकर जो परमात्मा का नाम लेते हैं, सिमरन सत्संग करते हैं, वो ज़्यादा उत्तम मैं समझता हूँ सन्यासी से। और क्या आपको ऐसे भी लगता है कि जो आपका पार्टनर है वो आपको सपोर्ट करता है ये स्पिरिचुअल जर्नी में? ऐसा नहीं है, ये इंडिविजुअल रहती है। देखिए ऐसा है, मेरे हृदय में क्या चल रहा है ये तो मैं ही जानता हूँ। और अगर थर्ड आई मिल जाए परमात्मा की तो आप जान सकते हो। अदर देन दैट जो मन की बात जानने वाले बाबा है ना, वो कुछ नहीं है। आपको ऐसा कोई चैलेंज फेस करना पड़ा है क्या? जैसे कि आपको किसी ने कभी क्वेश्चन किया हो या कोई किसी ने क्रिटिसाइज किया हो कभी? देखिए, जहाँ पोजीशन होगी वहाँ अपोजिशन होगी, ये सृष्टि का नियम है। लाइट जाते ही अंधेरा घेर लेता है आपको। इसको अगर स्पिरिचुअल वे में लेते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की एनर्जीज हैं। नेगेटिविटी आपको अपनी तरफ खींचती है और पॉजिटिविटी आपको अपनी तरफ खींचती है। जिस कमरे में हम बैठे हैं इसमें अंधेरा कर दिया जाए जी। तो जिस बढ़िया सुंदर सोफे पे हम बैठे हैं
ये सोफ़ा भी ठोकर लगेगा हमें, ढूंढना पड़ेगा ऐसे करके। तो इसलिए नेगेटिविटी और क्रिटिसाइज़ तो लोग ऐसे करते हैं। पहले तो मैं जब डिवाइन मिशन की शुरुआत हुई तो मैं जीन्स और टी शर्ट्स में ही बैठता था, ऐसे ही लोगों से मिलता था। लोग कहते थे ये नया ढोंगी बाबा आ गया। ऐसे भी कोई संत होते हैं? क्यों भाई, कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि संत की परिभाषा यही है कि आप आध्यात्मिक होंगे तो यही विशेष आपकी ड्रेसिंग सेंस होगा कि आपने टीका लगाया होगा, मालाएं पहनी होंगी? ऐसा तो नहीं है ना। नहीं। भाई एजुकेटेड हूँ, पढ़ाई लिखाई करी है, सब कुछ किया है जीवन में, तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि मैं बेखी साधु बन जाऊं। जरूरी नहीं है ये। मैं आइडेंटिटी को छुपाऊंगा नहीं, मैं जो हूं जैसा हूं आपके सामने हूं जी। जब मैं ऑफिशियल मीटिंग में जाता हूं तो मैं वैसा ही ड्रेसिंग सेंस करता हूं। जब मैं अपने घर में होता हूं तो नॉर्मल इंसान की तरह ही होता हूं भाई, हाथ पैर थोड़ी बढ़ जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना। सही बात है। तो क्रिटिसाइज तो लोग करते ही हैं, और आज के टाइम में तो ज़्यादा करने लग गए। भाई अगर तुम्हारा मुंह जल जाए गर्म दूध से तो तुम छाछ को फूंक के पीते हो जी। कि वाइट तो वो भी है। तो ऐसे ही क्या है, आज के टाइम में लोग बाबाओं से जले हुए हैं, बहुत परेशान है इन चीज़ों से। नहीं, वैसे भी जले हुए हैं। किसी ने कुछ पैसे मार लिए, किसी ने कुछ और हरकत कर दी, कुछ कर दिया, तो लोग डाउट भी करते हैं। तो वो उनका राइट है, करो। लेकिन 24 कैरेट गोल्ड को कहीं ले जाओगे, कहीं भी टेस्ट कराओगे पूरी दुनिया में, वही निकलेगा। ऐसे ही जो सच्चा साधु है, जो सच्चा भगत है, वो सब जगह सेम मिलेगा आपको। उसका जीवन, उसकी बात करने का तरीका, उसका लहजा, वो हर तरीके से होगा। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। अगर साधु होगा, भगत होगा, गुरु होगा, तो सबसे पहले उसके अंदर आपके प्रति दया भाव जागृत होगा, आपके लिए केयर करेगा वो। क्योंकि साधु जो है वो विनम्र ज्यादा होते हैं, गुस्से वाले भी होते हैं। भगवान परशुराम थे। इतने सारे ऋषि मुनियों की बात सुनते हैं, उन्होंने फलाने को श्राप दे दिया, ये कर दिया, तो गुस्से वाले भी होते हैं। लेकिन शास्त्र और शस्त्र ये वक्त आने पर साधु उठाता है। संत के हथियार दो, प्यार भी तलवार भी। जब तक जरूरत ना पड़े तो शस्त्र ना उठाएं और शास्त्र से काम लें। शास्त्र क्या है? ये परमात्मा का नाम और इसकी सिखलाइयाँ जो समाज में अच्छाई दे, तन मन धन के सुख सबको प्रदान करें, और उसके साथ साथ जो आत्मिक सेटिस्फेक्शन है वो भी प्रदान करें। जी। जैसे कि हम फास्ट लाइफ की बात कर रहे थे कि सब बहुत परेशान है, क्योंकि उनको ऐसे उनके डिज़ायर्स होते हैं जो फुलफ़िल नहीं हो पाते हैं। तो मैंने बहुत ही ऑटोज़, रिक्शाज़ के पीछे वशीकरण बाबा और ये सब भी बहुत दिख रहे हैं आजकल। तो क्या मतलब ब्लैक मैजिक वगैरह इतना पावरफुल होता है कि लोग वो यूज़ करते हैं शॉर्टकट्स के लिए? अगर होता नहीं तो पूतना नहीं आती, होता नहीं तो रावण भेष नहीं बदल पाता। तो मतलब आप बिलीव करते हो कि होता है, ब्लैक मैजिक होता है? मेरी बात कंप्लीट हो जाए। जिसका, आपका नाम क्या है? हरप्रीत। आपके पैदा होने से पहले क्या आपका नाम पड़ा? मेरे पैदा होने से पहले नहीं पड़ा? नहीं। पैदा हुई थी तब नाम पड़ा था। जी। ऐसे ही इस दुनिया में जितनी भी विद्याओं की हम बात करते हैं, भूत प्रेत आदम हव्वा शैतान, जितने भी शक्तियों की हम बात करते हैं, ये हुई तो इनके नाम रखे गए। जी। 4 अंधों को हाथी के पास छोड़ दिया गया। किसी ने कमर पे हाथ फेरा तो बोला कि ये बड़ी कोई दीवार है। किसी ने कान पकड़ा तो कहने लगा ये पंखे जैसा है। किसी ने सूंड पकड़ी तो कहने लगा ये तो बहुत मोटा रस्सा है। तो जिसने जो जो एक्सपीरियंस किया वो एक्सपीरियंसेस अपने बता दिए और ये विद्याएं बनी। रावण ऐसी थोड़ी भेष बदलता था। वो इतनी 9 ग्रहों को बंदी कर लिया था उसने, और अपनी सारी की सारी विद्याएं उसने लगा दी थी उसके अंदर। तो एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन जीत किसकी है? भगवान रामचंद्र की जीत हुई, अच्छाई की जीत हुई। जो हारे को हरि नाम सहारा मैं बार बार भूल रहा हूं, उसका मकसद ये है कि ये सारी विद्याएं एग्जिस्टेंस है इन सब की। तो इसलिए ना, जितने भी ये ऊपरी शक्तियों की हम बात करते हैं, किसी का सिर झूम रहा है, किसी को माता आ गई, एक तो ऐसे माता किसी पे आती नहीं है, ये सब झूठे हैं। जरा सी उनको पिन चुबाओ ना, पता लग जाएगा आपको। तो इसलिए
ये जो शक्तियों की हम बात करते हैं, तो आप देखिए कि ध्रुव प्रहलाद को किस किस तरीके से नहीं डराया गया, और भगत की लाज रखने के लिए परमात्मा ने अवतार ले लिया। क्योंकि उसके पिता ने ये कहा था कि वरदान लिया था कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात को मरूं, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना मुझे कोई इंसान मारे ना मुझे कोई जानवर मारे, ना मैं आसमान में मरूं ना मैं ज़मीन में मरूं। तो परमात्मा ने ऐसा ही अवतार ले लिया अपने भगत की लाज रखने के लिए कि शेर के पंजे शेर का मुंह, दहलीज पर बैठ गए और अपने जांघों पर रखकर, न ज़मीन थी ना आसमां था, और उसके बीच में से फिर उसको अपने पंजों से मारा। तो इसलिए जब जब धर्म की हानि होती है तो परमात्मा माया का पर्दा डालकर इस संसार में उत्पन्न हो जाता है प्रोटेक्ट और भगत की लाज रख लेता है। आप शर्त देखिए, जे तू मेरा होए जाए ते सब जग तेरा होए, कि तू प्रभु का हो जाएगा तो परमात्मा तेरा हो जाएगा। जमी आसमां में समस्त एक जोत है, न वाद है न घाट है, न घाट वाद होता है। इस पूरे संसार में एक परमात्मा की जोत, न ये कम होती है न ज़्यादा होती है, ये एक सार है। तो आप इन सब चीज़ों से डरे नहीं, वहम में मत पड़ें। जो लोग ये कहते हैं ना जी आज मेरी बिल्ली का रास्ता काट गई, आज मंगलवार को हमने कुछ ऐसा खा लिया, हमने शनिवार को ये कर लिया, हमने आज फलाने का शक्ल देख ली, या फलानी लेडी ने नज़र लगा दी, यही होता है ना। हम रोज रोज यही करते हैं कि फलाना बंदा हमारे लिए ठीक नहीं है, उसके आने से ये खराबी होती है। ये झूठ है। अगर तुम भगत हो तो तुम्हें किसी से कोई परेशानी नहीं होगी। जिस दियां दितियां दाता बरते दाते नु पहचान ले बस, जिसका दिया हुआ वर्त रहे हो उसको पहचान लो बस। यदि तुम इसको पहचान लोगे, इसका नाम सिमरन करोगे, तो फिर इसकी बनाई हुई शक्तियां तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगी नहीं। सिर्फ सिंपल इतनी सी बात है। जिस घर में आप रहती हो उस घर की अगर मालकिन हो आप, तो उस घर में रोक टोक करने वाला आपको कोई नहीं ना। और आप जिसको चाहती हो उसको अथॉरिटी दे देती हो तो उसको भी दिक्कत नहीं कोई। ऐसे ही अगर आप परमात्मा की शरण में चले जाते हो, इसकी सेवा सिमरन सत्संग करने लगते हो, तो फिर इसकी बनाई हुई नेगेटिव ना पॉजिटिव कोई शक्तियाँ आपको तंग नहीं करती हैं, ये आपके यार बन जाते हैं। जी। पहले जब मैं छोटा था तो घर की छत पे जाने से डर लगता था, पीपल का पेड़ था, लोग कहते थे भूत है। और उसके बाद वो समय आया कि कई कई रातें जो हैं वो अंधेरे में बिताई, डर नहीं लगता है। तो इसकी ऐसी कोई जगह नहीं दुनिया में जो भूत से खाली हो, सब जगह भूत है। आत्माएं तो सब जगह हैं। आप परमात्मा को याद करते हो, अगर बाथरूम में सांप निकल जाए तो हे राम बोलते हैं जी। हे प्रभु बचाइए बोलते हैं, तो वहां पर भी है ना। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर परमात्मा मौजूद नहीं और इसकी बनाई हुई शक्तियां मौजूद नहीं, सब जगह मौजूद है। तो कोई चीज़ बुरी नहीं हुई। आप किसी कसाई की शॉप पे गए हो कभी? नहीं। आप जाके देखना, मैंने तो देखा है, एक्सपीरियंस किया है। जहां पर मुर्गा बकरा कटता है ना, वहां पर भी वो मंदिर लगाता है और रोज वो भी अरदास करता है कि प्रभु मेरा आज व्यापार अच्छा चले। जी। आपकी नजरों में तो वो कसाई है, तो प्रभु वहां से निकल के भाग नहीं जाता है, वहीं रहती हैं वो फोटोएं, वहीं वो जोत जलाता है। तो आपकी नज़रों में जो बुरा है शायद परमात्मा की नज़रों में बुरा नहीं है। जी जी जी। जैसे हम बहुत लोग ऐसे देखते हैं जो हमारे साथ बुरा करते हैं, फिर भी वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। मैं जीवन पे आ गई हूँ लाइफ से आपसे बात करते करते। सो बहुत अच्छी लाइफ चल रही है उनकी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं अच्छा कर भी रहे हैं फिर भी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हिसाब कहाँ होगा? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। वो बुरा कर रहा है और उसके साथ फिर अच्छा हो रहा है। फर्ज करो आपकी जेब में 1000 रुपए हैं, तो आपकी बाइंग कैपेसिटी 1000 रुपए की है अगर आप कुछ अर्न नहीं कर रहे तो। और अगर आप उसमें से खर्च करते रहो तो एक वक्त ऐसा आएगा 1000 रुपए खत्म हो जाएंगे। जी। ऐसे ही ये भक्ति का बैंक बैलेंस होता है इंसान का, जो कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है। आपने बैंक की स्टेटमेंट देखी हो अगर, तो उस स्टेटमेंट में आता है कि कैरी फॉरवर्ड
टू कंटिन्यू, जी। डेट और क्रेडिट आता है ना दोनों। ऐसे ही हमारा जो डेबिट और क्रेडिट अकाउंट है वो बैलेंस जब तक नहीं होता तब तक आपको अच्छा या बुरा नहीं होता। यदि आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे कर्म करते हो, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन आपके साथ मिल नहीं रहा, इसका मतलब आपका माइनस में अकाउंट है। तो वो पास्ट लाइफ में आप काउंट करोगे? हम तो रोज ही गलत काम करते हैं, जो हमें पता नहीं होते। ऑब्वियसली। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं, ठीक। अब भागते हुए शेर के मुंह से निवाला आपने छीन लिया शिकार, तो आपने अच्छा किया कि बुरा? एक तरफ से तो बुरा है कि हमने उसकी रोटी छीन ली। करेक्ट। और दूसरी तरफ से अच्छा है, हमने किसी की जान बचा दी। हाँ। तो हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं में हम ये जज नहीं कर पाते कि क्या अच्छा क्या बुरा। इसलिए कहते हैं कि जब हमारे यहाँ तो प्रथा है, मतलब हमारे घरों में पहले गाय की, कुत्ते की, इसकी उसकी रोटी निकलती थी ताकि किसी तरीके से परमात्मा का नाम इसके साथ जुड़ जाए। तो जो प्रभु के निमित्त होकर कोई काम करते हो आप, वो अच्छा या बुरा हो, परमात्मा क्षमा दे देता है आपको। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब ये दीपक परमात्मा का जागृत हो जाता है तब तो सारे कर्म परमात्मा अच्छे ही करवाना शुरू करता है। और उससे पहले की जो जिंदगी है, यही जिंदगी एक भगत की। आपने मुझसे पूछा था कि कितने लोगों की जिंदगी बदली। कुछ नहीं बदला, बदला उनका सोचने का तरीका, बदला परमात्मा के प्रति कृतज्ञता, बदला सेवा सिमरन सत्संग का भाव, ये आ गया। तो वे ऑफ जैसे ही आ गया तो जिंदगी तसल्लीपूर्ण हो गई। और आज के टाइम में हरप्रीत जी, भाई भाई को काट देता है जी। सब धन के पीछे जुड़े हैं जी। पैसा, प्रॉपर्टी, इज्जत, मान, मैं, ये हो जाती है। लेकिन आपको जीवन में कोई कहने वाला ये नहीं मिलता कि तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूं। एक गुरु ही ऐसा होता है जो ये कहता है कि तू चिंता नहीं कर, मैं देखूंगा। क्योंकि उसके पास परमात्मा ने अथॉरिटी दी होती है, या उसका बैंक बैलेंस ज़्यादा होता है कि अगर आपको 10 लाख रुपए की कोई चीज़ खरीदनी है और आपका बड़ा भाई या कोई रिश्तेदार या पापा कह दें कि बेटे तू चिंता ना कर, तेरे पास 1 ही लाख है, बाकी 9 मैं दूंगा, हो गए रिलैक्स, हो गए टेंशन फ्री। जी। और यही भगत का, यही गुरु का कर्म है कि जो शरण आवे उसको कंठ लगा ले, उसके अंदर कमियां ना ढूंढे। आज क्या ढूंढते हैं लोग? कमियां ढूंढते हैं। आप किसी के इंसान से मिल लो तो वो ढूंढता है कि इसके अंदर कमियां क्या है और मैं इसका फायदा कैसे उठा सकता हूँ। जी। सिर्फ एक भगत ही ऐसा होता है जो तुम्हारी कमियों पर ध्यान ना देके तुम्हारे अंदर गुणों को देखता है और उन गुणों को इतना बढ़ा देता है कि तुम्हारा जीवन से बैड इंप्रेशन, बैड चीज़ें चली जाती हैं और आप पॉजिटिव हो जाते हो, जीवन अच्छा होने लगता है और आपकी थॉट प्रोसेस, आपको टेंशन नहीं होती, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, क्योंकि आप कहते हो कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में, नहीं हार तुम्हारे चरणों। और जैसे ही आप समर्पित होते हो वैसे ही आपकी जीत शुरू हो जाती है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, कुछ नहीं, एक को साध लो और एक पारब्रह्म परमेश्वर है और उसका एक मैसेंजर होता है। जैसे कि अभी हम छल की बात कर रहे थे, जेलेसी की बात कर रहे थे कि भाई भाई को काटता है, तो क्या मतलब ये कलयुग की वजह से हो रहा है? जैसे अभी एक न्यू मूवी भी रिलीज हुई है कल की, तो सब बहुत क्यूरियस है ये जानने के लिए कि एक्सट्रीम कलयुग क्या मतलब वैसा ही होगा जैसा उस मूवी में दिखाया गया है, या इससे भी बुरा होगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। कितने युगों के बारे में जानती हैं आप? मैं तो जानने आई हूँ। अच्छी बात। आप समझिए, ये कलयुग की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब पैदा हुए तो सगे मामा ने माँ बाप को कारावास में डाल दिया था। क्या उस समय जेलिसी नहीं थी? थी। एक माँ ने अपने दूसरे बच्चे को वनवास दिलवा दिया 14 वर्ष का। क्या वो रिश्तों का हनन नहीं था? क्या रिश्तों का कत्ल नहीं था? वो तो सतयुग कहते हैं हम। ये हर युग में है। अब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ज्यादा दिखता है, ये रहा है। अरे गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को शहीद कर दिया, औरंगजेब ने इतना कुछ किया उनके साथ,
तो उस जमाने में भी था जब सदगुरु खुद थे, हम्म, समझ रहे हो आप? जी, तो ये हर युग में है। और ये जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, नेगेटिव एनर्जीज बढ़ेंगी, नेगेटिव थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, और ये जो 3 चीज़ें हैं हमारी, ये तन मन धन के सुख के पीछे जब लोग भागेंगे तो दूसरे को तो काटेंगे ही ना। किसी को राजपाट चाहिए, किसी को राजनीति में आगे बढ़ना है, किसी को पैसा चाहिए, तो वो एक दूसरे को काटेगा ही, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो फाइट बढ़ेगी, और फाइट बढ़ेगी तो बुरे काम तो होंगे ही। तो विद द टाइम ये और बढ़ता जाएगा। 100% बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज से 10 साल के बाद आप देख लीजिएगा, और कितने रिश्तों का खून होता है ये देख लीजिएगा, होगा। और 10 साल के बाद और ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस सृष्टि का अंत निश्चित हो जाएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् हम, कि जब धर्म की हानि होती है मैं माया का पर्दा डालकर संसार में उत्पन्न होता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और ऐसा ही होगा। ये लोग एक दूसरे को मारेंगे, और मेरी बात याद रखना, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ कि ईसा और मूसा की लड़ाई होगी और इस सृष्टि खत्म होगी। आपसे बहुत सारी बातें सीखने को मिली, और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आप गुरुजी से पूछना चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम सारे आंसर्स दें। थैंक यू। थैंक यू।